लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं फ्रीज स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था बाबू जी, और आज पढ़ने वाले हम रामदेव जी। कल कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई, 5 मिनट की हो पाई। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड करने की। आज हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी टॉपिक के बारे में। इसके बारे में बेहतरीन चर्चा करेंगे हम, और इसी से ये मैं वादा करता हूँ यहाँ से कि इसी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले रामदेव जी के बारे में, जिसे हम राजस्थान के पंचवीरों में से एक कहते हैं, और इनको लोक देवता के रूप में भी लिया गया है। हम पढ़ने वाले रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ आपको। रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। और कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में मिलता है, कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 14वीं शताब्दी में माना जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आगे। इनका जन्म उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब हुआ था जन्म? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। अरे अगर इनके पिता की मैं बात करूं तो इनके पिता का नाम था अजमल जी, और रामदेव जी को त्वरवंशी राजपूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। अजमल जी। माता का नाम था मैणा दे। क्या नाम था? मैणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी इस YouTube पर जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि पशु परिषद एग्जाम के अंदर शिफ्ट नंबर 2, 3, 4 इसी से रामदेव जी का सवाल बना था। और इन सवाल ये पूछा गया था कि अवतार के बारे में, ये किसका अवतार मानते हैं, मतलब किसका अवतार मानते हैं रामदेव जी को, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ये क्लास पीटीटी, बीएसटीटी, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे उसके अंदर रीट ले लो, चाहे कॉन्स्टेबल ले लो, चाहे सीईटी ले लो, अवश्य करके लोक देवता टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अवश्य करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। इनके पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मैणा दे, और पत्नी का नाम था नेतल दे। इनका भाई वीरमदेव, इनके भाई का नाम पूछ ले अगर तो वीरमदेव इनके भाई का नाम है। उसके बाद इनका घोड़ा, रामदेव जी का घोड़े का क्या नाम था? सीधे क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, सुमेलित असुमेलित कीजिए। उस प्रकार से क्वेश्चन आज के तरीके से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। कहीं कहीं नीला भी मिलता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो लीला घोड़ा के नाम से इनको जाना जाता है। इनके घोड़ा का नाम था लीला घोड़ा। और इनकी सगी बहन थी सुगना बाई। रामदेव जी की सगी बहन का क्या नाम है? सुगना बाई। और एक और बहन का नाम था लाचा। क्या नाम था? लाचा। इनकी एक और बहन थी, उनका नाम था डाली बाई। क्या नाम था? डाली बाई।
यहाँ तक मैंने इनकी चर्चा की है, तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ मैं। इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मैना दे, पति का नाम था नेतल दे। इनको किसका अवतार मानते हैं ये मैं अगली वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इनको लक्ष्मण का अवतार तो नहीं मानते, कृष्ण का अवतार मानते हैं इनको। इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, सगी बहन थी सुगना बाई और राचा बाई, बहन का नाम था डाली बाई। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं आगे चर्चा करूंगा इसके पूरी के रामदेव जी की पूरी जानकारी के बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंदर, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर बार इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब इनके बात करूं, ये 14वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी के अंदर भी माना जाता है। इनकी जो पुस्तक थी या इनकी जो रचना थी वो थी 24 बाणियां। इनका जो पंथ था वो था कामड़िया पंथ। 14वीं शताब्दी इनका जन्म हुआ था। अब पढ़ने वाले इनकी रचना की अगर मैं बात करूं, रचना या फिर पुस्तक, क्या पढ़ने वाले? रचना या फिर पुस्तक। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? 24 बाणियां। 24 बाणियां। 24 बाणियां रामदेव जी की पुस्तक का नाम था 24 बाणियां। इनका जो पंथ था, वो था कामड़िया। रामदेव जी का एक पंथ था कामड़िया पंथ। रामदेव जी का पंथ था कामड़िया पंथ। इनकी ध्वजा का नेजा क्या था? नेजा। इनका पंथ था वो कामड़िया पंथ था और इनकी ध्वजा का नाम था नेजा। और इनका नृत्य, 13 ताली नृत्य जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के युग में भी ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के संबंध में पूछा जाता है तो वो रामदेव जी। इनके नृत्य की मैं बात करूं तो 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, यह नृत्य बैठकर किया जाता है। और कामड़िया पंथ, इनका जो पंथ है वो कामड़िया पंथ है। उनका नृत्य वो क्या है? 13 ताली। इनका जो नृत्य है वो 13 ताली नृत्य है जो कि बैठकर किया जाने वाला है। कैसा है यह नृत्य? बैठकर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, उसका नाम है 13 ताली नृत्य। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। अगर यह नृत्य कौन सी जाति करती है तो उस जाति के बारे में भी अभी आगे चर्चा करने वाला हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इनका जो नृत्य में पूछना था वो नृत्य 13 ताली था। 13 ताली नृत्य जो कामड़ जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। कामड़ जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, उसका नाम है 13 ताली नृत्य। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है रामदेव जी का, एक तो इनके गुरु का नाम भी लिखना है अभी। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ।
जो रामदेव जी के गुरु का नाम है, और इनका अवतार, किसका अवतार मानते रामदेव जी को? अरे बताओ किसका अवतार मानते? कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से इनका जो मेला पड़ता है वो पड़ता है रुणीचा जैसलमेर। रुणीचा जैसलमेर पशु परिसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने जहां तक देखा है 12 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति के लोक देवता टॉपिक से पूछे गए थे। अलग अलग शिफ्ट थी लेकिन 3-3 या 4-4 सवाल एक शिफ्ट से आए थे, इसी के अंदर आए थे। तो इनका मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। कहाँ पड़ता है? रुणीचा जैसलमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? रुणीचा जैसलमेर के अंदर इनका मेला पड़ता है। उसके बाद आगे की मैं चर्चा करूं तो रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं। तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका मुझे कमेंट में जवाब बताएं जल्दी से जल्दी। इनको तंवर वंशीय राजपूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। और पढ़ने वाले इनका जो गीत है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था उसके बारे में हम बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। इनका जो गीत है वो है बयावले। रामदेव जी का गीत बयावले। रामदेव जी का गीत का क्या नाम है? बयावले गीत। इनका जो रात्रि जागरण है वो है जम्मा। रामदेवरा जो लोग पैदल जाते हैं, पैदल यात्री जो जाते हैं उनको कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। तंवर वंशीय राजपूत कहलाते हैं और इनका गीत है बयावले जातरू। रामदेव जी के पैदल यात्री जो रामदेवरा जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जातरू। गीत बयावले जातरू रामदेव जी के पैदल यात्री कहलाते हैं। एक बार पुराना जो मैं पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने जो बात की थी, रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी का है। इनका जन्म उड़ूकाज में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मीणा दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। इनका भाई था विरमदेव जिसको बलराम का अवतार मानते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपसे वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इनके भाई का नाम था विरमदेव जिसको बलराम का अवतार भी मानते हैं। रामदेव जी को मेघवाल भक्त रिख्या कहलाते हैं और इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला पड़ता है। इनका नृत्य था तेरहताली नृत्य जो कामर जाति के लोग करते हैं और ये नृत्य राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है। इनका जो रात्रि जागरण है वो है जम्मा। देखिए जम्मा क्या है? जम्मा रात्रि जागरण।
रात्रि जागरण, रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जमा इनका रात्रि जागरण कहलाता है। और आगे बात करने वाले हैं तो इन्होंने आंदोलन चला दिया। रामदेव जी का एक आंदोलन है, वो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसका नाम है शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन या बोलते परावर्तन, कई कई किताबों में नाम परावर्तन भी मिलता है। और यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनेगा आपके कि शुद्धिकरण आंदोलन किस लोक देवता से संबंधित है, तो रामदेव जी का आपको आंसर राइट करना है। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इनका प्रमुख मंदिर भी बताएंगे अभी आपको, क्या बताएंगे? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर की अगर मैं बात करूं आपसे, प्रमुख मंदिर तो ये रामदेवरा। कहाँ पड़ता है रामदेवरा? अरे बताओ रे बताओ मेरे प्रिय साथियों या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रामदेवरा कहाँ पड़ता है? एक बार कमेंट करें जल्दी से जल्दी। रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में रामदेवरा पड़ता है। और इसके आगे मैं बात करूं तो इनका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने इनका निर्माण कराया था मंदिर का। निर्माण महाराजा गंगा सिंह। इनका जो प्रमुख मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं इनका मंदिर पे, तो इनका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था 1931 में। कब करवाया था? 1931 में करवाया था, ध्यान रखें 1931 में निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, और आगे की मैं बात करूं तो प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है, तो देखिए प्रमुख मंदिर, ये तो आगे है प्रमुख स्थल या अन्य मंदिर। अन्य मंदिर सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, इसमें भी इनका मंदिर स्थित है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर रामदेव जी का मंदिर स्थित है। और बात करने वाले हैं तो छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। वैसे तो बहुत सारे प्रमुख स्थल है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पे सामने आपको। छोटा रामदेवरा गुजरात, और इसके बारे में और भी आगे मैं चर्चा करूँ या अन्य मंदिर के तो या फिर इनको के तो पूजा स्थल, पूजा स्थल क्या है? पूजा स्थल, पूजा स्थल फर्स्ट में कौन सा नाम लिखा था? सुरतागढ़ चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात। एक है अलवर में भी है और एक ब्यावर में भी है, बिराटिया, बिराटिया ब्यावर, बिराटिया ब्यावर, बिराटिया ब्यावर में भी रामदेव जी का पूजा स्थल, मतलब वहाँ के लोग रामदेव जी को पूजते हैं, तो बिराटिया में भी इनका छोटा मंदिर बना हुआ है। ठीक है, बिराटिया ब्यावर और अलवर में भी है, जिसको बोलते हैं हल्दीना अलवर। हल्दीना कहाँ पड़ता है? अलवर, हल्दीना अलवर, वहां पे भी रामदेव जी का यह पूजा स्थल स्थित है। यहाँ तक अपन आज चर्चा की है, कुछ बातें और है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम रामदेव जी के फर्ड का वाचन। एक तो लिखो सबसे प्रसिद्ध या सबसे लोकप्रिय फर्ड किस लोक देवता से संबंधित है, तो रामदेव जी है। रामदेव जी सबसे लोकप्रिय फर्ड या सबसे प्रसिद्ध फर्ड किसकी है, तो रामदेव जी की फर्ड सबसे महत्वपूर्ण फर्ड है सॉरी। इस फर्ड का सर्वाधिक वचन रामदेव जी की फर्ड का सर्वाधिक वाचन जैसलमेर और बीकानेर जो रामदेव जी को फर्ड सबसे लोकप्रिय फर्ड मानी जाती है, और ये जैसलमेर और बीकानेर में ये फर्ड सबसे ज्यादा वहीं पर गाई जाती है। ठीक है, और आगे पढ़ने वाले हैं हम, आगे थोड़ी बहुत बात करने वाले 5-10 मिनट का और है, तो हम आज रामदेव जी को पूरा हम खत्म करेंगे। रामदेव जी की जो भी चर्चा है कि मैं कर रहा हूँ उसको पूरी खत्म करेंगे चर्चा। ठीक है, आगे पढ़ने वाले इसमें और पढ़ने वाले इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किसने किया था? भैरव राक्षस का वध किसने किया था? कमेंट करें एक बार। रामदेव जी आएगा आंसर, क्या आएगा? जो इस YouTube के माध्यम से मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे बोलने में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे पढ़ने वाला है भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था। इनका जो पंच था वो कामड़िया था। सुन ले एक बार, इनका जो मेला था, मेला मैंने कहाँ बताया था बताओ? रामदेवरा। ठीक है, उनका मेला पड़ा था रूढ़ी से जैसलमेर में। रामदेवरा इनका मंदिर है, वहाँ पे मतलब पैदल यात्री जाते हैं, जातरू कहलाते हैं रामदेव जी के बारे में। उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इधर काम करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ रामदेव जी के जो समकालीन थे वो मल्लीनाथ जी थे। रामदेव जी के समकालीन लोक देवता, कौन कौन थे? समकालीन लोक देवता थे मल्लीनाथ जी और हड़गू जी। मल्लीनाथ जी ज्यादातर इनका नाम मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम हड़गू जी भी देखने को मिलता है। अगर किसी को भी मेरे से पूरा राजस्थान जी के पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है, तो मैं आपको हर एक चीज चुटकियों पे याद कराऊंगा, चुटकियों पे। इतना तो कॉन्फिडेंस मेरे में भी है। इनका रामदेव जी के समकालीन क्या कहलाते हैं? मल्लीनाथ जी और हड़गू जी। उसके बाद मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। आज वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताया है वो मैं क्लास को यही समापन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने सब यहाँ चर्चा कर ली है। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।